के कहने पर मैंने आपसे शादी रचाया था। हमने ये सोचा था कि आपके न रहने के बाद इस रतनगढ़ राज रियासत की हुकूमत हमारी होगी। और आप ये भी जान लीजिए कि सेनापति सत्यजीत सिंह निर्दोष था। अरे सुन रहे हो कि मर गए हो? सब कुछ सुन रहा हूँ हरामजादी। सत्यजीत सिंह को फंसाने वाली कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। वो बार बार चिल्ला रहा था, फूट फूट कर रो रहा था कि महाराज मैं निर्दोष हूँ, महाराज मैं निर्दोष हूँ। लेकिन तुम्हारी आंखों में मैंने जब पहले ही पट्टी बांध दिया तो तुमको दिखाई क्या देगा। और महाराज आप ये भी जान लीजिए कि सेनापति सत्यजीत सिंह को मैंने फंसाया कैसे। उसके बच्चे की बलि मैंने चढ़ाई, बलि मैंने चढ़वा दिया और फंसा दिया सेनापति सत्यजीत सिंह। अब आप इसी कुएं में डूब कर मरो और मैं चलती हूँ अपने तीजा को इस रतनगढ़ राज रियासत का सम्राट बनाती हूँ। मर जा बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे कोई निकालो। महाबली भैया जंगल में कोई हिला था, तुमने सुना कुछ? हाँ कोई हिल रहा था। यार आज मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं कुएं में गिरा हूँ। महाबली आज पहली बार हम इस तरफ आए और इतना घनघोर जंगल है, कोई नजर भी नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई आत्मा हो? कोई नजर नहीं आ रहा। हम कहोगे आत्मा चिल्ला रही, भटक रही। अरे यार आत्मा होगी तो खा भी डालेगी। अरे राम ले लागत है, भालू को बाहर लिखे हुआ मैं तैर हैरान, तुम्हारे बचा लो मेरी जान। महारानी ने मुझे कुएं में दिया है, देकर धोखा वो मुझे बनी हमारी काल। करो कोई मुझ पे एहसान, करो कोई मुझ पे एहसान, तुम्हारे बचा लो मेरी जान। बचाओ महाबली भैया। लगता है कि कोई इंसान है, लेकिन हो भी सकता है कि इंसानों की आवाज बोलकर हमें कोई आत्मा भटका रही हो। इसलिए महाबली मैं बातें करता हूँ, पहले बात करो। कुल्हड़ी पकड़ाओ, नहीं भूत होई तो मैं डर लगा है। आधी तुम पकड़ रहो, आधी हम। देखिए आप जो भी कोई हो, हम जो भी आपसे पूछे साफ लफ्जों से इजहार करना। और बोलते कुएं बीच दरिया, बोलते कुएं बीच दरिया, आप इंसान है या शैतान। बोलते
जगह पर कुआं है ना मानो कादम, पानी की तलाश में भरने को आए हम। और चकित हुआ सुन तेरी दास्तां, चकित हुआ सुन तेरी दास्तां। आप इंसान हैं या शैतान। आप जो भी कोई हो शाप लफ्ज़ों से ज़ाहिर कीजिए, क्योंकि ऐसी जगह पर ये कुआं है न तो यहाँ कोई इंसान नजर आता है, ना मैं कोई भूत हूँ ना कोई शैतान। भूत शैतान ना है। रतनगढ़ सम्राट हूँ, रतनगढ़ के इंसान। आपके हाथ में मेरे प्राण, आपके हाथ में मेरे प्राण। कुआं से बचा लो मेरी जान। और ये कोई इंसान है, कोई आदमी जी हाँ महाराज महाबली। मैं कुएं में गिरा हूँ। और हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। डाल रहा रस्सा में कुएं बीच दरमियान, डाल रहा रस्सा पकड़ो दोनों हाथ। कुएं से बाहर निकालूं करना नहीं कोई घात, कुएं से बाहर निकालूं श्रीमान, कुएं से बाहर निकालूं श्रीमान। आप इंसान हैं या शैतान। महाबली इस कुएं को रस्से में डालिए। देखिए हम ये रस्सा डाल रहे हैं, आप दोनों हाथों से रस्से को मजबूती से पकड़ लीजिए। हम आपको कुएं से बाहर निकाल रहे हैं। महाबली भैया जानो पूरा कुएं निकलेगा। कोई बात नहीं, हो सकता है पानी में तैरते तैरते थक गए होंगे, रस्सा छूट गया होगा। पानी साथ कहाँ आएगा। कौन हो तुम? इस कुएं से तुमने मुझे निकाला। महाराज मेरा नाम अमर है और मेरा नाम अरमान है। मैं इसी जंगल में अपना गुजर बसर करता हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग पानी के लिए इस तरफ आए। हम लोगों को बहुत तेज प्यास लगी थी। बेटी तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। काश कुआं से नहीं निकालते तो उसी कुएं में मेरे प्राण निकल जाते। लेकिन महाराज आप इस कुएं में कैसे? बेटे तुम जानना चाहते हो तो मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा। मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है और बचाओ बचाओ की आवाज आ रही है। तो मैंने सोचा कि कुएं में कोई गिरा है, उसे बचाना
हमारा परम कर्तव्य है। हाँ महाराज। मैंने महारानी से कहा कि चलो महारानी, हम देखते हैं कि कौन इंसान है जो कुएं में गिरा हुआ है, चल करके हम उसे निकालते हैं। जब बेटे मैंने कुएं की तरफ गया तो मेरी महारानी ने उसे कुएं में मुझे ढकेल दिया। आपकी महारानी ने आपके साथ ऐसा किया है? हाँ बेटे, अगर ऐसे मौके पर नहीं आते तो मुझे कुएं से नहीं निकालते तो मेरे प्राण निकल जाते। महाराज, ईश्वर ने शायद मुझे इसलिए इस रास्ते पर भेजा था। बेटे, तुमने मेरे साथ एहसान किया है। बेटे, आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो तुम्हारे लिए दरवाजे के फाटक खुले रहेंगे। तुम बेखट के आ सकते हो, अपनी फरियाद सुना सकते हो। ठीक है महाराज। रतनगढ़ राज में। रतनगढ़ राज्य में? हाँ बेटे। ठीक है हुजूर, जब भी हमें कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपसे जरूर आपके पास मिलने के लिए आएंगे। बेटे, क्या नाम बताया? मेरा नाम अरमान है हुजूर। वाह बेटे, बहुत नेक इंसान हो, कितना प्यारा नाम है। अच्छा बेटे, देर करने का वक्त नहीं है, मैं चलता हूँ अपने भवन। और तुम्हें किस चीज की आवश्यकता पड़े तो मेरे पास चले आना। तुम्हारी इमदाद होगी। महाबली भैया, महाराज की महारानी जी ने इनके साथ ऐसा किया है मुझे बाप रे भैया बताओ कि अपने पति को ही महारानी है जो मारना चाहिए। चलो खैर, कोई बात नहीं। महाराज ने कहा है कि जब भी कोई आवश्यकता पड़े तो आपके लिए हमारे राज्य महल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। खुले रहे बाजार की तरह। बाजार की तरफ। और आज ही मैं जा रही पूजा करने के लिए। अरे हे भोले